जब से मैंने YouTube पे वीडियोस बनानी शुरू की हैं, मुझे कुछ कॉमन क्यूरीज कॉन्स्टेंटली आ रही होती हैं। उन कॉमन क्यूरीज के अंदर से एक इंपॉर्टेंट क्यूरी ये होती है कि हम किस तरह से यूएई के अंदर जॉब ढूंढ सकते हैं। सो हम इस वीडियो के अंदर ऐसे कुछ पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे जिनको आपको अंडर कंसिडरेशन रखना है ताकि आपकी जॉब हंट यूएई में हो या जीसीसी के और कंट्रीज के अंदर आपको उसके अंदर हेल्प मिल सके। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं है। सो सबसे पहले तो मैं बात करूं, जो लोगों को मैं मशवरा हमेशा देता हूं कि अगर आप ऑलरेडी अच्छी जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तो आपको वो जॉब छोड़ के यहाँ पर सिर्फ जॉब हंटिंग के लिए नहीं आना चाहिए। आपको अगर आप रीजनेबल जॉब कर रहे हैं तो आपको वहीं बैठकर मल्टीपल सोर्सेज से अप्लाई करना चाहिए, अपने लिंक्स बढ़ाने चाहिए, अपने यहाँ पर दोस्तों से बात करनी चाहिए, डिफरेंट जो इनकी यहाँ की जो रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं उनसे कांटेक्ट में आना चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। इनफैक्ट मेरा भी यहाँ पर, मैं खुद ऐसे नहीं आया था, मैं डायरेक्ट ही मुझे जॉब मिली थी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर जॉब डायरेक्ट मिलती है, आपको यहाँ आना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आने वाला सीन जब होना चाहिए जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो या बहुत ही बेकार ऑप्शन हो आपके अपने होम कंट्री के अंदर, फिर आप उसको छोड़कर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जॉब सर्च करें, या फिर आप छुट्टी लेकर आएँ, जो कि मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि छुट्टी आपको मैक्सिमम 1 महीने की मिलेगी। अब हम बात करते हैं कुछ ऑप्शंस की कि अगर फर्ज करें आपको आना पड़ता भी है तो फिर क्या क्या कर सकते हैं और कुछ उसके अंदर जो पेपर वर्क है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट पेपर वर्क हो सकता है जो आपको करना होगा। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ उस बारे में। तो सबसे पहले तो आप देखें, अगर आपको आना ही है यूएई जॉब हंट के लिए तो आप 2-3 सीजन्स के अंदर तो बिल्कुल भी ना आए। एक तो ये कि दिसंबर को अवॉइड करें, फुल दिसंबर अवॉइड करें एंड अप टू 15 जनवरी। इस सीज़न के अंदर नॉर्मली जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं क्योंकि लोग नॉर्मली हॉलीडेज़ पे चले जाते हैं, तो वो उस सीज़न के अंदर उस तरह से रिक्रूटमेंट्स होती नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट सीज़न है जिसमें आपको नहीं आना चाहिए वो रमज़ान है, क्योंकि उस दौरान भी यहाँ पर बहुत कुछ स्लो हो जाता है और रिक्रूटमेंट एक्टिविटी उस तरह से नहीं होती है। ये तो 2 पीरियड्स आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कि आपको फिर जो आपको प्लान करना है अकॉर्डिंगली वो आप ऐसे टाइम प्लान करें कि कोशिश करें, वैसे तो यहाँ पर गर्मी होती है 6-8 महीने, लेकिन कोशिश करें कि मौसम अच्छा हो जिस टाइम पर आएँ। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है आपको सीवीज़ खुद जाके ड्रॉप करने पड़े और यहाँ पर आपके पास ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन उस तरह की नहीं होगी, तो यहाँ पर गर्मी बहुत होती है। तो उसके हिसाब से आप प्लान करके आएँ कि यहाँ पर बहुत जो शदीद गर्मी वाला सीज़न होता है उसके अंदर आप जॉब हंट करने के लिए आएंगे और अगर आपको पता है कि निकलना है डिफरेंट जगहों पे सीवी डालने के लिए तो उसमें शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस तरह से ट्राई करें कि थोड़ा सा बेहतर मौसम हो कि थोड़ा सा उसमें आप वॉक कर सकें। जब आप आ ही रहे हैं यहाँ पर तो 3 महीने का वीज़ा लेकर आएँ। 3 महीने के वीज़े से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा एक्स्ट्रा और आप खुल के काम कर सकते हैं। अगर आपको लेट से 1 महीने के लिए आएंगे तो वो तो आपको सेटल होने में टाइम निकल जाएगा, तो आपके पास इनफ टाइम होना चाहिए। 1 महीना कुछ भी नहीं होता, तो 3 महीने का एटलीस्ट वीज़ा लेकर आएँ और यहाँ पर जो अपनी अकोमोडेशन है उसके हिसाब से आएँ कि उसमें आपका ज़्यादा खर्चा ना हो। यहाँ पर आपको सबसे सस्ती से सस्ती भी अकोमोडेशन मिल जाती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसके अंदर लिविंग कंडीशंस उस तरह की नहीं होती हैं जिसमें आपको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए, एडजस्टमेंट हर दफ़ा चाहिए होती है। बंदे को अगर कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए हर तरह की कुर्बानी दे सकता है बंदा, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पर अगर आपको चीप रहना है शुरू में। इसके अलावा दुबई आने के बाद आप पैसे बहुत आराम से खर्च कर सकते हैं, तो वो मेक श्योर करें कि अपने आप को कंट्रोल में रखें। जब आप यहाँ पर जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं, जॉब हंट करने के लिए आ रहे हैं, तो उसी मकसद से आएँ और अपना जो लाइन ऑफ एक्शन है वही रखें, डिविएट ना करें। इसके अलावा मेक श्योर करें जो आपके कोलीग्स हों, जो पुराने कोलीग्स हों लेट्स से, या आपके क्लास फेलोज़ हों या आपके फ्रेंड्स हों या आपके रिलेटिव्स हों या इस तरह के जो भी लोग हों, उनके साथ कनेक्शन बना के रखें। ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन को, अपनी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। जो सोशल मीडिया की पोस्ट्स हैं वो अपनी एक स्पेसिफिक हिसाब से रखें, फजूल किस्म की पोस्ट ना करें। आजकल जो हायरिंग मैनेजर है वो यहाँ तक देख लेता है कि आपकी फेसबुक पोस्ट पे किस तरह की आपकी प्रोफाइल चल रही है, आपकी लेट से ट्विटर के ऊपर आप किस तरह चल रहे हैं, आप और दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से चल रहे हैं। तो मेक श्योर करें जो आप अपनी क्लीन सोशल मीडिया के साथ आएँ। पोस्ट करना बुरा नहीं होता, पोस्ट कर सकता है बंदा, लेकिन उसकी जो पोस्टिंग है वो बेहतर होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म होनी चाहिए और उसमें बंदा प्रोफेशनल लगे। अब आप अपना जो भी चाहते हैं पर्सनल भी डाल सकते हैं उसके अंदर। जाहिर सी बात है, फेसबुक इस तरह की चीज़ है जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल चीज़ें डाल रहे होते हैं, या इंस्टाग्राम इस तरह की चीज़ है जिसमें पर्सनल चीज़ें डाल रहे होते हैं। लेकिन थिंग्स पर्टेनिंग टू लेट्स से पॉलिटिक्स या थिंग्स पर्टेनिंग टू समथिंग कंट्रोवर्शियल, वो चीज़ें कोशिश करें कि ना डालें, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें आपकी देखी जा सकती हैं।
अच्छा, अब आप जब इतना खर्चा करके आ ही रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप अपनी डिग्री अटेस्टेशन वगैरह करवा के आएँ, क्योंकि वो आपको अगर जॉब मिल जाती है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो आपको चाहिए होगी। तो डिग्री लेट से पाकिस्तान से आ रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और यूएई एम्बेसी से आपको डिग्री अटेस्ट करवा के आनी है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से उसको अटेस्ट करवाना होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो फ़ौरन ना करवाएं जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि वो भी एक्सपेंसिव एक प्रोसेस है, उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। तो लेकिन वो अपना काम वहाँ से एटलीस्ट पाकिस्तान वाला काम करवा कर आएँ, या लेट से इंडिया से आ रहे हैं तो वो काम करवा कर आएँ, ताकि आपको यहाँ पर आके दोबारा डिग्रीज भेजना या ये सारा प्रोसेस ना हो। थोड़ा से पैसे लगेंगे, लेकिन जब इतने पैसे आप खर्च कर रहे हैं, ये भी उस चीज़ का पार्ट है। सॉरी फॉर द ब्रेक इन द वीडियो, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं कि जो न्यूज़ लेटर्स मैं निकालता हूं, अब से मेरी ट्राई है कि मैं जो न्यूज़ लेटर के अंदर टॉपिक बताऊं वो फ्यूचर की वीडियोस के बारे में हो। तो अगर आप न्यूज़ लेटर पे सब्सक्राइब होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे वीडियोस कौन सी आने वाली हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, न्यूज़ लेटर को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो नाउ। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनकी मल्टीपल कॉपीज़ करके लाएं। यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स अपनी वहाँ से खिंचवा के लाएं। यहाँ पर फ़ोटोग्राफ भी मांगी जाती है, यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज़ भी मांगी जाती हैं, फ़ोटो कॉपीज़। ऑल्दो कि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें डिजिटल पे जा रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए। सीवी आपका अकॉर्डिंगली बनना चाहिए, जो यहाँ का फॉर्मेट है उसके हिसाब से सीवी होना चाहिए, क्योंकि कुछ फॉर्मेट डिफरेंट होता है यहाँ के सीवी का। वो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि यहाँ के सीवी का नॉर्मली जो लोग चाहते हैं उस किस तरह का फॉर्मेट है, उसमें कुछ डिटेल्स एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। सीवी की हार्ड कॉपी लाजमी लेकर आएँ, बहुत सारी हार्ड कॉपीज़ लेकर आएँ सीवी की। एक दफ़ा सही से फॉर्मेट कर लें और उसकी सीवी की हार्ड कॉपी लेकर आएँ, क्योंकि हो सकता है आपको डिस्ट्रीब्यूट करने निकलना पड़े। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जब सीवी बना रहे होंगे तो ऑफ कोर्स उसमें आपका यूएई का नंबर लिखेंगे। तो जो यूएई का नंबर है वो पहले से आपके पास होना चाहिए। किसी तरह भी करके आपको एक एक्स्ट्रा यूएई का नंबर होना चाहिए आपके हाथ में। यूएई लैंड करने से पहले आपके पास तकरीबन 10-15 दिन पहले आपका यूएई का नंबर हो, ताकि आपको यहाँ पर एक तो सीवी के ऊपर प्रिंट होगा तो वो आपका ऑलरेडी सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। जो मेरा अगला पॉइंट है वो ये कि आप जो है अपनी प्रोफाइल्स बनाना शुरू कर दें। यहाँ की डिफरेंट जो जॉब मार्केट की वेबसाइट्स हैं, लेट से दुबिज़ल हो गई, bait.com हो गई, या इस तरह की जो नौकरी गल्फ हो गई, इस तरह की और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। लिंक्डइन हो गया इटसेल्फ, और Indeed.ae हो गई। इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उन वेबसाइट के ऊपर आपको प्रोफाइल ऑलरेडी बना लेनी है, ताकि आप, और जब प्रोफाइल बनाएंगे तो ऑफकोर्स आपका जो नंबर अगर यूएई का नंबर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना एक यूएई का नंबर किसी तरह भी अरेंज कर लें, और वो सीवी के ऊपर होना चाहिए, और जो वेबसाइट्स पे आप रजिस्टर कर रहे हैं उनके ऊपर भी उसी नंबर से रजिस्टर करें, ताकि, क्योंकि इन चीज़ों को प्रोपोगेट होने में टाइम लगेगा। जब इन चीज़ों को प्रोपोगेट होने में टाइम लगेगा तो उस इन द मीनवाइल आप यहाँ पर पहुँच चुके होंगे। तो ये काम अगर आप यहाँ पर आके करेंगे तो 15-20 दिन आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो वो काम आप वहाँ से करके आएँ। अच्छा, इसके अलावा अगर स्किल सेट की बात करें तो स्किल सेट के अंदर आपको टेक्निकल, अगर आप हैं, आप आईटी से रिलेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आपकी कोडिंग अगर आपको करनी है तो आपकी को कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रोग्रामिंग साइट पर हैं या आईटी से रिलेट करते हैं तो आपको एक जॉब अच्छी ऑलरेडी पाकिस्तान में मिली भी होगी, या आप कोई फ्रीलांस का काम कर रहे होंगे, तो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पर आएँ। लेकिन इन एनी केस अगर आप किसी और डोमेन के अंदर हैं तो आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, जिसके अंदर लेट से टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स के अंदर बात करें तो एमएस ऑफिस वगैरह का आपको अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, कितना इंपॉर्टेंट है एक्सेल टाइप का टूल आपके लिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो का। लेकिन आपको उसके अंदर वेल वर्स्ड होना चाहिए। इसके अलावा ओरेकल हो गया, सैप हो गया, एमएस डायनामिक हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये इन डिमांड टूल्स हैं। इसके अलावा आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ जो आपकी होती हैं, जो वज़नी नहीं है और पाकिस्तान से ला सकते हैं आप आराम से, वो आपको ऑफ कोर्स लानी चाहिए। यहाँ पर चीज़ें महंगी होंगी तो आपको ख़रीदने में प्रॉब्लम हो सकती है शुरू में, तो आपको वो लानी चाहिए। इसके अलावा आपके पास अच्छा स्मार्टफोन और अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, जो कि आपको धोखा ना दे, आपको वो काम पूरा करे, जितना आपको काम चाहिए उस हिसाब से काम करे वो। एक अच्छा लैपटॉप और एक अच्छा स्मार्टफोन लाजमी होना चाहिए। अच्छा, ये तो कुछ चीज़ें हो गई ना जिसके अंदर हम बात करें कि आपको ऑलरेडी जो जॉब हंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको हेल्प कर सकती हैं, और यही चीज़ दूसरे जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर भी वैलिड है अगर आप वहाँ जाते हैं। लेकिन मैं स्पेसिफिकली इस वक्त यूएई की बात कर रहा हूँ। अब इसमें अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई जॉब ऑफ़र आ जाती है
या आपको कोई इस तरह का सीन बनता है, तो इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। कोई आपका जो जानने वाला हो उसको आप ज़रूर उसको रिव्यू करवाएं अपना कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी देगी और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपको जो कंपनी रजिस्टर करेगी आपके सिस्टम, गवर्नमेंट के सिस्टम में, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। उसमें भी दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। उन दोनों के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि कौन सा है। लेट से मैं आपको एग्जांपल दूं कि अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं 1 महीने के नोटिस के ऊपर, या आपका एम्प्लॉयर जो है वो कभी भी आपको ले ऑफ कर सकता है 1 महीने के नोटिस के ऊपर। लेकिन अगर आप लिमिटेड टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे तो वो 1 महीने का नोटिस हो सकता है 3 महीने का हो जाए, वो टर्म्स में लिखा होगा। तो अगर वो 3 महीने का होता है तो अगर आपको रिज़ाइन करना है तो वो एक बड़ा मसला हो जाएगा। अगर आपको जॉब लेट से समझ नहीं आई, आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो जो 3 महीने का नोटिस पीरियड है वो आपकी सैलरी से कटेगा, तो वो एक और अलग मसला है। और दूसरी बात ये कि अगर इस तरह के किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप जाते हैं तो आपको ये भी सोचना है कि अगर आप 1 साल या आई थिंक 2 साल का टाइम है जिसके अंदर आप पे ट्रैवल बैन भी लग सकता है या एम्प्लॉयमेंट बैन लग सकता है अगर आप उसमें छोड़ के जाते हैं जल्दी, क्योंकि कंपनी का खर्चा होता है वीज़ा के अंदर और इन सारी चीज़ों में। तो कंपनी कहती है कि हमें कोई इंसेंटिव होना चाहिए अगर बंदा आया है और जल्दी छोड़ के जा रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा उनको फैसिलिटेट करती है। तो आपको ये भी देखना है कि आप जो पहली जॉब एक्सेप्ट कर रहे हैं ये आप कम से कम 1 साल के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर उसके अंदर जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी ज़रा देख लें अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पर आपको कम पैसों में आप डेस्परेट होंगे, वो मिल तो जाएगी जॉब, लेकिन आप शायद स्टार्ट भी कर दें, लेकिन पता चला 2 महीने बाद आपको कोई और ऑप्शन मिलता है तो यहाँ से आप छोड़ नहीं पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, ये कैलकुलेटेड चीज़ें होनी चाहिए जो आपको जिस टाइम पे जॉब मिल रही है उस टाइम पर आपको देखना है। अब आप ये देखें कि यूएई के अंदर मैंडेटरी है कि ग्रेजुटी जो कि एंड ऑफ सर्विस होती है वो लाजमी है हर कंपनी को देना। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट में जो सैलरीज दिखाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या नज़र आ रही है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त था जिसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी ऑफ़र की थी और उसके अंदर उसको 20,000 दिरहम सैलरी ऑफ़र की थी, लेकिन जो उसका कॉन्ट्रैक्ट बन के आया था वो बेसिकली 18,000 दिरहम का था या ऐसी कुछ था, मतलब उससे कम वैल्यू थी। तो उस वक्त उसने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि उसको सैलरी पूरी मिल रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो गेम क्या हुआ है उसके साथ। गेम ये हुआ था कि वो जो सैलरी का डिफरेंस आ रहा था, आई थिंक 2,000 तो नहीं था, वो कम होगा, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन वो उसको उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा था कि हम इसको ग्रेजुटी एवरी मंथ वैसे ही दे रहे हैं, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट 18,000 दिरहम का था। तो वो जो भी एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे उसको वो अज्यूम करके दे रहे थे कि वो उसकी ग्रेजुटी जा रही है। हालांकि ग्रेजुटी तो बेसिकली उसकी वो थी जो उसको मिलनी थी एंड ऑफ सर्विस पे, जो उसकी सैलरी मिल रही थी वो तो उसको प्रॉमिस की गई थी कि ये सैलरी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है जब यूएई के अंदर आते हैं तो एक तो जॉब हंट एक डिफरेंट प्रोसेस है जो कि आपको गुजरना पड़ता है। अगेन एज आई सेड कि आप कोशिश करें कि आप जिस कंट्री में भी हैं ऑलरेडी वहाँ से ही आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ की, और डायरेक्ट वहाँ से हैं। और अगर नहीं आ सकते तो फिर आपको यहाँ पर अगर आना ही है तो फिर देख कर आएँ कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी नहीं है एग्जिस्टिंग तो फिर आएँ। ऐसा ना आए कि आप अपनी कोई एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ के आ रहे हो, और अगर आपको जॉब मिलती है तो फिर आपको, जैसे मैंने बताया कि इस तरह के जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं उसमें देखना पड़ेगा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट कैसा है या आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो कैसे हैं। तो इस तरह की चीज़ों, और मार्केट रेट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये इस तरह की चीज़ें आपको देखनी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी 2022 के अंदर, आपको कौन सी स्किल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मास्टर करनी चाहिए, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। आप उस वीडियो पर जाके उसको देख सकते हैं, आपको दुबई की जॉब हंट के अंदर भी उसमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मैंने अपनी कैनेडियन इमिग्रेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, लिंक यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।